जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंग्लिश के जनक कौन हैं। इंग्लिश भाषा के जनक कौन हैं, तो आज के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इस टॉपिक को हम शुरू कर देते हैं, वरना आप भी बोर हो जाएंगे। और इंग्लिश क्या है, इस चीज़ को मैं बताने के लिए एक विजुअल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं खुद दिखूंगा। इसमें तो मैं दिख नहीं सकता, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो आप अगर मुझे विजुअल देखना चाहते हैं और मैं जो बातें बताऊं उस चीज़ को वास्तव में आप गौर से सुनना चाहते हैं कि इंग्लिश है क्या चीज़, तो इस बात को जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारी और भी ऐसी वीडियोज़ आने वाली जो होगी उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है इंग्लिश। तो इंग्लिश को बस सिंपल भाषा में एक जान लीजिए। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है और यही इसका सही जवाब भी है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है जो कि वैश्विक स्तर पर बोली जाती है। अब इंग्लिश के पिता कौन है, तो आज की इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं। तो हमारा आज का ये जो वीडियो, इसको शुरू कर लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूरा क्या है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की पितामह कौन है, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज की पितामह कौन है, या फिर अंग्रेजी के पिता कौन है, इंग्लिश के पिता कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश के पिता कौन है, तो इसका जो सही जवाब है वो है जॉफ्रे कसर, ठीक है ना। कुछ लोग इनको कौसर भी पढ़ते हैं और चौसर भी पढ़ते हैं, लेकिन जॉफ्रे कसर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। इसका जो पूरा नाम है वो है जॉफ्रे कसर। तो इंग्लिश के पिता कौन है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन देख लिया कि इंग्लिश के जो पिता हैं वो हैं जॉफ्रे कसर। इस तरीके से आप इसे आसानी से लर्न कर पाएंगे। मैं अगला क्वेश्चन उठाता हूँ आपके सामने। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। तो इंग्लिश साहित्य के पिता कौन है, तो इंग्लिश साहित्य के पिता भी हैं जॉफ्रे कसर ही, यानी जॉफ्रे कसर ही इंग्लिश लिटरेचर के भी पितामह कहे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जब आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश के भी पिता कौन है, जॉफ्रे कसर, और इंग्लिश लिटरेचर के भी पिता कौन है, जॉफ्रे कसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंग्लिश प्रोज, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश के जो हम गद्य वाले जो पोर्शन को पढ़ते हैं, जो प्रोज लिखी गई होती है, हम हिंदी में भी गद्य पद पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश में भी गद्य पद होता है। तो इंग्लिश के गद्य के पिता कौन कहे जाते हैं, तो इंग्लिश गद्य के जो पितामह हैं वो हैं विलियम टिंडले, यानी विलियम टिंडले जो हैं वही हैं इंग्लिश गद्य के पिता। तो अंग्रेजी के पितामह कौन है, विलियम टिंडले। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के जो पिता हैं वो कौन कहे जाते हैं, तो इंग्लिश ड्रामा के जो पिता हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, ये जो डब्ल्यू शेक्सपियर मैंने लिखा है ना, इसी बात को कही जाती है, ठीक है। इसी बात को कहा गया है कि यहाँ पे ये जो पितामह कहे जाते हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामा के, ठीक है। डब्ल्यू शेक्सपियर का मतलब विलियम, यही विलियम नाम है, सिर्फ ये विलियम टिंडले कोई और है, ठीक है, और विलियम शेक्सपियर अलग है। तो जो विलियम टिंडले हैं वो है इंग्लिश प्रोज के पिता, और इंग्लिश ड्रामा के पिता विलियम शेक्सपियर माने जाते हैं, कहे जाते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। हाँ, ये ड्रामा आपके दिमाग में आया होगा, तो ड्रामा को बता दूँ। ड्रामा का मतलब नाटक होता है, ठीक है ना, और कॉमेडी का भी मतलब नाटक ही होता है, लेकिन ये हास्यप्रद होता है, ठीक है। इसमें हंसी वाले जो पार्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, हंसी के व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। हंसी वाली जो कॉमेडी टाइप की होती है, ठीक है। तो हास्यप्रद इंग्लिश के जो पितामह कहे जाते हैं वो हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन
इंग्लिश कॉमेडी के पितामह कहे जाते हैं। अगला जो हमारे क्वेश्चन है वो है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पद्य के पितामह किसे कहा जाता है? तो इंग्लिश के पितामह यानी इंग्लिश लैंग्वेज की जो के पिता जिनको कहा जाता है, इंग्लिश के पिता जिसको कहा जाता है वो हैं जॉफ्रे कसर, वही इंग्लिश पोएट्री के भी पितामह कहे जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ आपने ऊपर देखा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश के पिता जॉफ्रे कसर, इंग्लिश लिटरेचर के पिता जॉफ्रे कसर, और ठीक और आपने फिर एक बार फिर से देखा इंग्लिश पोएट्री के पिता कौन कहे जाते हैं? जॉफ्रे कसर। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी। इंग्लिश ट्रेजिडी के पिता कौन कहे जाते हैं? ट्रेजिडी का मतलब होता है जो शोकपूर्ण वाली घटना होती हैं, ठीक है। तो उसके तो शोकपूर्ण वाले जो इंग्लिश की घटनाओं के बारे में जो विवरण सबसे पहले प्रस्तुत किए थे वो थे क्रिस्टोफर मॉर्लो, ठीक है ना। यानी क्रिस्टोफर मॉर्लो को इंग्लिश ट्रेजिडी के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश ट्रेजिडी का पिता क्रिस्टोफर मॉर्लो को कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यह है क्रिस्टोफर मॉर्लो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के पिता किसे कहे जाते हैं, यानी कौन है इंग्लिश ग्रामर का पिता? तो इंग्लिश ग्रामर के पितामह हैं लिंडले मुरे, ठीक है ना। लिंडले मुरे कौन है? इंग्लिश ग्रामर, यानी कि जो हम इंग्लिश सीखने के लिए जिस ग्रामर को पढ़ते हैं उसकी नींव सबसे पहले इन्होंने ही रखी थी, लिंडले मुरे ने, ठीक है ना। लिंडले मुरे ने इंग्लिश ग्रामर की नींव रखी थी, इसलिए इसके पिता लिंडले मुरे कहे जाते हैं, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इंग्लिश फिक्शन। इंग्लिश फिक्शन का मतलब पहले आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कल्पना, तो जिसको इमेजिन कहते हैं। तो इंग्लिश कल्पना प्रद की जो कहानियाँ होती हैं उसके जो लेखक हैं वो हैं, उसके जो पितामह हैं वो हैं हेनरी फील्डिंग, यानी हेनरी फील्डिंग इंग्लिश फिक्शन के फादर कहे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी बात समझ में आई। और अंत में जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के पितामह कौन है? इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी भी हम पढ़ते हैं, तो इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के भी पिता हम जॉफ्रे कसर को ही पढ़ते हैं, यानी कि इंग्लिश के पितामह कौन है? जॉफ्रे कसर, ठीक है। ये अभी आपने देखा कि इंग्लिश के पितामह कौन है? जॉफ्रे कसर। इंग्लिश लिटरेचर के पितामह कौन है? जॉफ्रे कसर। इंग्लिश पोएट्री के पितामह कौन है? जॉफ्रे कसर। और अंत में आपने देखा कि इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के भी पिता कौन है? तो जॉफ्रे कसर। यानी कि इंग्लिश में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो लिंडले मुरे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको आज बता दिया आज की इस वीडियो में कि इंग्लिश में जितने भी पोर्शन को हमने पढ़ रखा है या फिर जो भी पढ़ते हैं उनके पितामह, उनके नींव सबसे पहले किस व्यक्ति ने रखी थी, तो उनका नाम आज की इस वीडियो में शामिल है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप तुरंत फोटो देखना चाहते हैं इनका, जॉफ्रे कसर का, तो आप मेरे थंबनेल को देखेंगे, वहाँ पे कोने में जिस व्यक्ति की फ़ोटो लगी है वो यही है, ठीक है ना। बाकी हम सभी लोगों के फ़ोटो तो प्रस्तुत नहीं कर सकते, चाहे तो प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रस्तुत नहीं करी है मैंने, लेकिन इनको आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।